आप लोग भी जैसा देख रहे हैं कि युवाओं में, माताओं में, बहनों में, किसानों में, हमारे जो गार्जियन है, वृद्धों में, हर वर्ग के लोग जो हैं, ऐसा लगता है मानो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अवसर आए और यहाँ के नकारा और क्या उसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसको संविधान के बारे में भी एक अक्षर की जानकारी नहीं है और 10 सालों तक इस डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रह गया और यहाँ के विकास को पूरी तरह से खा गया। इनके परिवर्तन का अवसर यहाँ के लोग ढूंढ रहे थे और वह अवसर आ गया है। आज एक अजीब तरह का उत्साह और उमंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कब आवे और हम इनको बदलें। यहाँ के विधायक के बारे में तो क्या कहना है कि हमको लगता है कि झारखंड में 81 विधायक जो हैं, उसमें सबसे निचले पायदान पर हमारे आलोक चौरसिया जी हैं। इनको वरदान में मिल गया था और ये विधायक बन गए थे। कितना मजबूत पा रहे हैं इस बार केंद्र त्रिपाठी जी को? केंद्र त्रिपाठी बहुत मजबूत है अपने आप में, पार्टी के रूप में, गठबंधन के रूप में। एक तो हमारी सरकार ने यहाँ पे हर वर्गों के लिए योजना चलाई है, चाहे वह विद्यार्थी हो, माताएं हो, बहनें हो, किसान हो। 200 यूनिट बिजली जो है से क्या कहलाता है, फ्री है, सभी लोगों के लिए है। पुराना पेंशन योजना लागू किया है हमारी सरकार ने। हर वर्ग के लोगों के लिए हमारी सरकार ने कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत की है और केंद्र त्रिपाठी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस बात की जानकारी है कि विधानसभा में काम कैसे कराया जाता है। मात्र 5 महीना के लिए ये जब मंत्री बने थे तो 5 माह में इन्होंने जो कार्य कराया इस विधानसभा क्षेत्र में, वह अपने आप में पूरे झारखंड के लिए एक उदाहरण है। विधायक कैसा होना चाहिए, तो ये सही बात है कि ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि केंद्र त्रिपाठी के जैसा होना चाहिए। केंद्र त्रिपाठी एक ऐसा व्यक्ति है जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को एक बार नहीं, कम से कम 20 बार हर गांव को घूम चुके हैं, हर लोगों को जानते हैं। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में घूमेगा उसी को ये पता रहेगा कि हमारे क्षेत्र में कहां पर किस चीज की जरूरत है और उसका प्लानिंग उसके दिमाग में रहेगा। आज नहीं, आज के कई वर्ष पूर्व अगर ये विधायक रहते तो कोयल पुल थे, वह जो कोयल पुल आप देख रहे हैं, जो इकलौता पुल है जिससे चलकर चैनपुर, शाहपुर, गढ़वा, भंडरिया ये सारे लोग उसी पुल से आते हैं। उस पुल की स्थिति ये है कि दिन में वो कम से कम 10 बार जाम हो जा रही है। दूसरा, अगर कोई विधायक होता या केंद्र त्रिपाठी रहते तो अभी तक कम से कम उस कोयल पे 3 पुल का निर्माण हो चुका होता। दूसरी बात है कि उस पुल से आप जैसे ही आगे बढ़िएगा आपको ऐसे गड्ढे रोड में मिलेंगे कि अभी जब बरसात हुआ था तो लोग उस पर धान रोपने का कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति उस क्षेत्र में हुई जिस क्षेत्र में विधायक का स्वयं का घर पड़ता है, तो और क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, अगर ये दुर्भाग्य होगा, अगर किसी भी कारण से केंद्र त्रिपाठी यहां अगर मिस करते हैं तो ये केंद्र त्रिपाठी के लिए नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के लिए दुर्भाग्य। सर, अगला चुनाव का मुद्दा क्या होगा? पिछला चुनाव में आप लोग बेरोजगारी भत्ता के दाम पर वोट लिए, इसमें लोग जनता कह रही है कि इसमें कुछ नहीं मिला है। इस बार का मुद्दा क्या होगा? कैसे नहीं मिला है? बेरोजगारी में हमारी सरकार जब से आई तब से जेपीएससी का रिजल्ट निकलना शुरू हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि हमने लोगों को रोजगार नहीं दिया, और रोजगार केवल सरकारी नौकरी को ही नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ आज भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसमें सब्सिडी के साथ लोगों को, जो बेरोजगार भाई हैं, उनके लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। आप आइए तो सही, रोजगार केवल ये अगर समझा जाए कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी से ही संभव है तो ये संभव किसी भी सरकार के लिए नहीं है। अगर कोई भी सरकार इस तरह का वादा करती है तो मैं ये कहता हूं केवल छलावा है और मात्र छलावा के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, रोजगार है, हमारे यहाँ जो है हर तरह का व्यवस्था किया गया है। आज भी जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री परिवहन योजना शुरू की गई है। आप उसमें गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं,
आपके पास जो है आपको बैंक से लोन मिलेगा, आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो रोजगार की कई व्यवस्थाएं हैं और किसानों के लिए तो हर तरह का उपलब्धि है। 2 लाख रुपए तक हिंदुस्तान में पहला सरकार है जिसने कि 2 लाख रुपए तक किसानों के लिए ऋण माफ किए हैं। तो ये जेडीयू नेता सुनील तिवारी जी थे, इन्होंने कहा कि इस बार एम त्रिपाठी जीत की करीब है और कहीं न कहीं अगर मिस करते हैं जीतने के लिए तो ये डाल्टनगंज 76 भंडरिया चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की दुर्भाग्य है। धन्यवाद।